प्रचार मेरा बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। प्रचार इतना आगे निकल चुका है कि सारे प्रत्याशी मुझसे पीछे हो गए हैं, लेकिन मैं उसका भी सम्मान करता हूं जिसने मेरा पुतला जलाया होगा। मैं समाज सेवा पहले से करता हूं और मैं समाज सेवा के नाम से ही प्रसिद्ध हूं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वो जुमलों की सरकार है, आपको पता है। जुमला केवल देती है, काम नहीं करती है, झूठ की सरकार है। नमस्कार, मैं मनीष हूं और आप देख रहे हैं कवरेज 18। कवरेज 18 आज आप पहुंचा है गाजीपुर के जखरिया विधानसभा क्षेत्र में, जो कि यहाँ की इंडिपेंडेंट सीट है और वहाँ के सपा गठबंधन से सुभाषपा के प्रत्याशी हैं बेदीराम जी। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप सुबह से प्रचार करने में व्यस्त हैं, मैं भी देख रहा हूं, तो सर कैसा चल रहा है प्रचार, पहले तो ये बताइए। प्रचार मेरा बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। प्रचार इतना आगे निकल चुका है कि सारे प्रत्याशी मुझसे पीछे हो गए हैं। सर, आप जौनपुर से डायरेक्टली यहाँ आए चुनाव लड़ने के लिए, जौनपुर से डायरेक्टली यहाँ आए, तो सर क्या रणनीति रही है पार्टी की कि आपको यहाँ से उतारा गया? मैं केराकत तहसील और विधानसभा केराकत, जिसका नंबर है 372, ध्यान दीजिएगा 372, और जखनिया विधानसभा जहां मैं चुनाव लड़ रहा हूं उसका नंबर है 373। तो 72 और 73 लगा हुआ है, तो मैं पड़ोसी हुआ, बाहर का कहाँ कैसे हो गया? सर, आपने जब बात की है 72 और 73 वाली, तो मुझे लग रहा है, मैंने भी पढ़ा था आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ कुछ लोगों ने आपका विरोध किया है, आगजनी पुतले जलाए हैं, आपका विरोध किया है कि यहाँ से वापस जाओ बेदीराम जी। ऐसा क्या था वो घटना, बताइए। किसी ने पुतला जलाया कि नहीं जलाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका भी सम्मान करता हूं जिसने मेरा पुतला जलाया होगा। मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार मैं बताता हूं, जलाया होगा उसका भी मेरे लिए सम्मान है और जनता है उसके लिए भी मेरे सम्मान है, एक बराबर। और जैसे सर आपको माना जा रहा है, आप यहाँ से राजभर जी के सारथी के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो क्या लगता है यहाँ बीएसपी का सबसे ज़्यादा वोट माना जाता है, दूसरा वोट यहाँ पे यादव बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है आपको टक्कर बीएसपी आपको टक्कर दे रही है? हम टक्कर, जो महागठबंधन है उसको यही सीट नहीं, ये जो पूरी 7 सीट है गाजीपुर की, कोई टक्कर नहीं है, न बसपा है न भाजपा है, केवल सिर्फ महागठबंधन है, जो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश भैया के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और संजय चौहान जी, और यहाँ टक्कर किसी से नहीं है। 50% तो जो हमारी बिरादरी है, जिसको आप लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, 50% तो हमें दे रही, टक्कर कहाँ है? किसी से टक्कर नहीं है। मैं 80% हूँ, 20% पर सब है। सर, जैसे कि आप, मुझे जानकारी है आप सेवानिवृत्त हैं एक सरकारी महकमे से, शायद रेलवे है, आप वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, और उसके बाद राजनीति में आना, ये क्या प्रेरित, किस चीज़ की ने आपको प्रेरित किया? मैं समाज सेवा पहले से करता हूँ और मैं समाज सेवा के नाम से ही प्रसिद्ध हूँ हर जगह, और मैं ब्लॉक प्रमुख ही लड़ा, विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, और अच्छी पार्टियों को टक्कर दिया हूँ, और मैं, मेरे अंदर जो सेवा भाव है, मैं जब ब्लॉक प्रमुख हुआ और निर्दल प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के हुआ हूँ, तो मेरे अंदर भावना आई, और ये भी भावना है जखनिया पिछड़ा, हमको ऐसा लगा पिछड़ा हुआ है, भी पिछड़ा हुआ विधानसभा है, और वहाँ की जनता को मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे मन में रह गया। सर, जैसे कि आप पे कुछ आरोप भी लगे हैं, कुछ मैं जैसे जानकारी ले रहा था और मैंने क्षेत्र में जानकारी ली, कुछ आरोप हैं सर। 2014 में एक मामला हुआ था, आपको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, वो क्या मामला? ये आरोप है, इसको मैंने जो है, ये केस मैंने जीत चुका हूँ और बाइज्जत बरी हूँ। तो आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि जब मैं उससे बरी हो गया तो मेरे आरोप तो गलत आरोप था। सर, आपके यहाँ जनता, आपने बोला पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पहले तो यहाँ की सड़कें, मैं जो चल रहा हूँ, बड़ा खस्ता हाल है।
पहले तो इस सड़कों पर ध्यान देना है। जिस जहाँ की सड़कें ख़राब होती हैं तो आप देखे होंगे, अगर 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, स्पीडें नहीं पकड़ती है। जब तक ये सब 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं स्पीड पकड़ेगी, तब तक विकास भी स्पीड नहीं पकड़ेगा। और इस विकास की धारा में लाने के लिए पहले सड़क सही कराना होगा, और यहाँ के जो जखनिया का सर्वांगीण विकास करना होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में और नाविकों के रोजगार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना होगा, और उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। और विधानसभा में और सबसे आगे बढ़कर मैं इनकी आवाज़ को उठाऊंगा। सर, जैसे अभी देखा जाए तो 90 के दशक से यहाँ पे अभी तक बीजेपी नहीं जीत पाई है, और यहाँ पर सपा बसपा इनका ही बोलबाला रहा है। तो सर, विकास की बात कहाँ पिछड़ा रह गया? क्या कमी रही है जो विकास नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं है, इसके पहले बीजेपी थी, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी थी, लेकिन गठबंधन बोल रहा हूँ, मैं इसके पहले की बात कर रहा हूँ। बीजेपी थी और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो जुमलों की सरकार है, आपको पता है, जुमलों की सरकारें हैं, और जुमला केवल देती है, काम नहीं करती है। झूठ की सरकार है। यह कहाँ विकास किया है? विकास करती तो सड़क, योगी कहते हैं सड़क बिल्कुल मैं बहुत अच्छी बनवा दे रहा हूँ। आप रोड पर चल रहे हैं, आप देखिए गड्ढे पड़े हैं, गिर जाए आदमी, टूट जाए, मर जाए उसी में।